अगर आप भाग्य पर भरोसा करते हैं तो जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। अगर आप भाग्य पर भरोसा करते हैं तो जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। यदि आप खुद पर भरोसा करते हैं तो जो चाहेंगे वही मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं बिहार सिविल कोड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ब से जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है वही मैं आज बताने जा रहा हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि इस ऐप पर क्लास जो है अब डेली चल रही है और चलती रहेगी, बीच में बंद हो गया था तो उसके लिए सॉरी। तो आप इस क्लास को जितना हो सके उतना आप शेयर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? इन रेस्पॉन्ड टू। देखिए, यदि आप एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन आता है तो बहुत ध्यान से पढ़ते चलेंगे और धीरे धीरे तो पता चल जाएगा कि मिस्टेक कहाँ है। ठीक है, ये जो तक पूरा पढ़ लिए और तब ढूंढे नहीं, एक तरफ से ढूंढते चलेंगे। देखिए, इन क्या है? प्रीपोजिशन है। इन क्या है? प्रीपोजिशन। और याद रखेंगे, प्रीपोजिशन हो गया या आर्टिकल हो गया या पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, इन सब के बाद आता है नाउन। ठीक है, ध्यान देंगे। प्रीपोजिशन, आर्टिकल और पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे माय, आवर, योर, तो इन सब के बाद हमेशा आती है क्या? नाउन आता है। क्या आता है? नाउन। तो यहाँ इन है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए नाउन होना चाहिए। यहाँ इन प्रीपोजिशन है तो इसका यहाँ होना चाहिए नाउन। तो रेस्पॉन्ड जो है नाउन नहीं है, यहाँ रेस्पॉन्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेस्पॉन्स यहाँ होना चाहिए। तो मिस्टेक किसमें है? मिस्टेक आपको मिस्टेक जो है इसमें है। यहाँ होना चाहिए रेस्पॉन्स होना चाहिए, जो रेस्पॉन्ड दिया हुआ है, तो मिस्टेक आपको ए में है। तो आंसर क्या होगा? ये होगा। तो इसी तरह आप जो है देखते चलेंगे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे है ए टोटल नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे ना। ए टोटल ऑफ 300 इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स। यहाँ तक पढ़े, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं है। वुड बीइंग, देखिए वुड बीइंग अवार्डेड, यहाँ जो है यहाँ बीइंग नहीं होगा। यहाँ पर बीइंग नहीं होगा, यहाँ पर बनाया गया है पैसिव। क्या बनाया गया? पैसिव। तो पैसिव बना होता है तो देखिए, वुड क्या है? मॉडल वर्ब। वुड क्या है? मॉडल वर्ब। और उसका पैसिव आना होगा तो उसके बाद आता है बी प्लस भी थ्री। मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये सब बोलते हैं मॉडल वर्ब। और इसका पैसिव आना हो तो इसके बाद क्या आता है? आता है बी प्लस भी थ्री। तो यहाँ बी नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी। इसलिए आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, तो ए टोटल ऑफ 300 इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स वुड बी अवार्डेड द, क्या है? द नरेंद्र मोदी स्कॉलरशिप। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। आगे है अक्षय कुमार। ठीक है, बीइंग अ गुड एक्टर। अक्षय कुमार बीइंग ए गुड एक्टर। तो यहाँ पर देखिए ये आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है। और ये क्या है? सब्जेक्ट। तो नाउन होगा। नाउन क्या है? नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव। आर्टिकल है और ये क्या है? सब्जेक्ट। बीच में दो वर्ड है, लास्ट का आता है नाउन, उससे पहले आता है एडजेक्टिव। तो ठीक है, ही इज प्रेजेंटेड विद द नेशनल अवार्ड। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार एक अच्छे एक्टर है और उन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया। ये बीता हुआ है, तो बीता हुआ है तो बीता हुआ बताने के लिए इज नहीं आता है। क्या आता है? वाज आता है। वाज भी आता है। बीता हुआ बताने के लिए वर्ब जो है वाज भी आता है। वाज वेयर आता है तो वहाँ इज नहीं होगा, वाज होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका बी होगा। ठीक है, इस तरह देखेंगे। कह रहा हैज अपसेट विथ मी सिंस द एक्सीडेंट।
देखिए यहाँ कहना चाह रहा है कि जब से एक्सीडेंट हुआ तब से कैरा जो है मुझसे अपसेट है। क्या समझे, यह काम पहले शुरू हुआ अभी तक जारी है। तो कौन टेंस बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए यदि कोई काम पहले शुरू अभी तक जारी हो तो उसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाते हैं। और सेकेंड ये है कि यदि अवस्था हो तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं। समझिए दो तरीके से, यदि कोई काम है ना, यदि कोई काम पहले शुरू हुआ अभी तक जारी है उसको बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, ऐसे वह इसे बोलना होगा वह 2 घंटों से काम कर रहा है। तो यह काम पहले से तक जारी है, काम की बात हो रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब बोलना वह 2 दिनों से बीमार है, तो यह काम पहले शुरू अभी तक जारी है लेकिन बीमारी क्या है, बीमार क्या अवस्था है, तो अवस्था बताना हो तो प्रयोग करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये तो हुआ कंसेप्ट। लेकिन यहाँ पर आप बाउंस मत कीजिए। यहाँ का कैरा जो है जब से एक्सीडेंट हो तब से मुझसे अपसेट है, परेशान है, तो यहाँ पर बीन लगा दीजिए। क्या लिखेंगे, देखिए इस सब्जेक्ट हो गया। देखिए आप कंफ्यूज मत खाइए, ये अपसेट क्या है, ये अपसेट जो है ये एडजेक्टिव वर्ड है। क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है, यानी एडजेक्टिव वर्ड है यानी अवस्था है। क्या है, अवस्था। ठीक है, फिर समझिएगा, यदि कोई काम पहले शुरू अभी तक जारी है उसको आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसके बाद 2 घंटे से काम कर रहा है, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। अगर यदि कोई अवस्था पहले शुरू तक जारी है तो उसको आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, इस वह 2 दिनों से बीमार है, ही हैज बीन इल फॉर 2 डेज। तो वही है, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हैज हो गया। अब हमको चाहिए, क्या चाहिए, V3 चाहिए। तो ये वर्ड अपसेट क्या है, एडजेक्टिव है ना, और हमको क्या चाहिए, V3 चाहिए। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे बिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बिल लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ए होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है, राधा वोक अप अर्ली दैट मॉर्निंग। समझिए, धीरे पढ़िए तब पता चलेगा। राधा वोक अप अर्ली, ठीक है, दैट मॉर्निंग सो दैट शी शुड वॉच द ब्यूटीफुल सनराइज। अब यहाँ पर कहाँ मिस्टेक हो सकता है, राधा वोक अप अर्ली दैट मॉर्निंग सो दैट शी शुड वॉच द ब्यूटीफुल सनराइज। यहाँ पर मिस्टेक तो देखिए, राधा वोक अप, यहाँ तक तो राधा जो है जग गई, अर्ली सवेरे, दैट मॉर्निंग है ना, तो दैट मॉर्निंग नहीं, यहाँ इन द मॉर्निंग होना चाहिए, सो दैट शी शुड वॉच द ब्यूटीफुल सनराइज। यहाँ पर जो है इन द मॉर्निंग, यहाँ पर देखिए यहाँ मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ मिस्टेक कहाँ किया हुआ, आपको दैट की जगह क्या होना चाहिए, इन होना चाहिए, दैट की जगह इन होना चाहिए। राधा सवेरे बहुत जल्दी उठी ताकि वह जो है ब्यूटीफुल सनराइज देख सके। तो क्या मिस्टेक हुआ, यहाँ दैट की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ इन होना चाहिए। ठीक है, तो मिस्टेक ए होगा। ठीक है, आगे है, आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर वेन आई हियर द साउंड ऑफ बुलेट्स बीन फायर्ड। देखिए यहाँ कह रहा है कि मैं न्यूज पेपर पढ़ रहा था तभी मुझे सुनाई दिया बुलेट चलने की। तो जो काम पहले जाया था उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो ये तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है, और जो बीच में आ गया उसको आते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, तो उधर सिंपल पास्ट टेंस में है, तो फिर तो सिंपल पास्ट में तो है ये। फिर देखिए मिस्टेक कहाँ हो रहा है ना, देखिए आई वॉज रीडिंग, ठीक है, द न्यूज पेपर। आगे है वेन आई हियर्ड, ठीक है, द साउंड ऑफ बुलेट्स
बीन फायर्ड, तो यहाँ पर आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, यहाँ तो मिस्टेक नहीं है, यहाँ मिस्टेक नहीं, फिर देख लीजिए आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन आई हियर्ड द साउंड ऑफ बुलेट्स बीन फायर्ड। इस यहाँ पर जो है कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ के आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, व्हेन आई वॉज रीडिंग द, लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है, कोई न्यूज़पेपर नाम तो दिया नहीं है कि हाँ द आना चाहिए, यहाँ आई वॉज रीडिंग और न्यूज़पेपर, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर यहाँ होना चाहिए ए, आई वॉज रीडिंग और न्यूज़पेपर, आंसर क्या होगा, ए होगा, यहाँ डी नहीं होगा, क्या होगा, ए होगा। ठीक है, आई वॉज रीडिंग और न्यूज़पेपर, क्योंकि कोई न्यूज़पेपर नाम दिया नहीं है, जैसे हिंदू पेपर हो गया, क्या होता है हिंदुस्तान टाइम्स हुआ, ये सब दिया नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ए एन यूज करेंगे। आगे, इफ आई हैड गोन टू लाइब्रेरी, देखिए ई हैड क्या है, हैड है पास्ट, हैड क्या है, पास्ट वर्ब है, तो सब्जेक्ट के बाद देखिए सब्जेक्ट है वर्ब है, यहाँ भी सब्जेक्ट क्या है, ये वर्ब है, तो अगर यहाँ पर पास्ट वर्ब है तो आने वाला वर्ब भी क्या पास्ट ही होगा, तो यहाँ कैड नहीं होगा, यहाँ जो आप देख रहे हैं मैं घेर दिया हूँ, ये कैड नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, कुड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुड, आई कुड हैव बोर्ड अ बुक, तो आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए आगे है आई कुडंट हियर, ठीक है, पहले से पास्ट में चल रहा है, वाट वाज सी, अब देखिए वाट के बाद लिखा हेल्पिंग वर्ब लिखा, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे समझ, वाज वियर एम इज आर को कह रहा है, तो वाट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा, आप फिर सब्जेक्ट लिखा, इसका मतलब क्या, लास्ट में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। क्या आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, नहीं देख रहे, इसका मतलब कि यहाँ पर जो है, यहाँ वाज यहाँ नहीं होगा, यहाँ वाज नहीं होगा, यहाँ पर वाज होना चाहिए, यहाँ पर वाज होना चाहिए, तो मिस्टेक किस में है, ए में है, मिस्टेक किस में है, ए में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है द प्लेयर वाज, देखिए यहाँ पर वाज है, ये क्या है, वर्ब है, तो ध्यान देंगे एम ई जार वाज वेयर के बाद जो है वर्ब या तो V4 ग्रुप में आएगा या V3 ग्रुप में आएगा। ठीक है, दो ही रूप में आता है, एम ई जार हो गया या वाज वेयर हो गया, तो इसके बाद वर्ब जो है दो ही रूप में आता है, या तो V4 ग्रुप में या V3 ग्रुप में। ठीक है, लेकिन वर्ब का फर्स्ट रूप में, फर्स्ट फॉर्म में नहीं आता है, तो यहाँ पर डिक्लेयर है, तो डिक्लेयर क्या है, ये डिक्लेयर जो है आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन तो यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए, द प्लेयर वाज डैश रन आउट एज ही फेल टू कंप्लीट द फेल, यहाँ हो जाए V3 होना चाहिए, माने उस खिलाड़ी को घोषित किया गया रन आउट, तो यहाँ पर V3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, V3, यहाँ जो है V3, और V3 में क्या डिक्लेयर्ड होना चाहिए, डिक्लेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं और आप देख ही रहे हैं, तो ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। आंसर हो गया, ए आंसर क्या होगा, ए होगा। आगे है इफ चिल्ड्रेन, देखिए इफ चिल्ड्रेन आर ट्रीटिंग, प्रेजेंट में है ना, विथ रेस्पेक्ट दे विल बिहेव अकॉर्डिंगली, इफ चिल्ड्रेन आर ट्रीटिंग विथ, देखिए यहाँ पर कह रहा है, देखिए अगर इफ लग जाए, ध्यान दीजिएगा, इफ लग जाए और इस तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस हो, इफ लग जाए और इसके बाद सेंटेंस है और उस तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो इधर क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। और आप याद रखेंगे इफ के जस्ट बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसका सिंपल फ्यूचर टेंस, इफ के जस्ट बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस, तो इधर तो सब्जेक्ट है, विल है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो इस तरफ क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसलिए यहाँ पर देखिए
ये आर ट्रीटिंग नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा, ट्रीट होगा। क्या होगा, ट्रीट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, एग्जाम जो है 22 दिसंबर का है, और मैं प्रयास करूंगा कि जितना इंग्लिश में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देख के जाए, ताकि वहाँ देखे फट से मारे। ठीक है, आगे, द गवर्नमेंट्स प्रपोजल, समझिएगा, हैज बीन सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग फॉर पीपुल विथ लो इनकम्स। समझिए कहाँ मिस्टेक है यहाँ पर। द गवर्नमेंट्स प्रपोजल, द गवर्नमेंट्स प्रपोजल हैज बीन सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग फॉर पीपुल विथ। देखिए यहाँ कह रहा है ना, सरकार का प्रपोजल, सरकार का प्रपोजल। तो देखिए यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस है, तो अपोस्ट्रोफी एस जो है प्रयोग कब करते हैं, जब यहाँ पर पर्सन नेम हो, पर्सन नेम हो, एनिमल नेम हो, तभी अपोस्ट्रोफी एस प्रयोग करते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे नॉन लिविंग थिंग होगा, या इसे गवर्नमेंट हो गया, ये सब वर्ड हो गया, तो प्रयोग करते ऑफ करते हैं। तो यहाँ होना चाहिए सरकार का प्रपोजल, यहाँ होना चाहिए सरकार का प्रपोजल, तो होगा द प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ होना चाहिए द प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट होना चाहिए। इसलिए आंसर कहाँ मिस्टेक है, आपका आंसर जो है ए में मिस्टेक है, और कहीं मिस्टेक नहीं है। ठीक है, और कहीं पर मिस्टेक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ही वेंट अप, वह गया, ही वेंट अप टू हर एंड आस्क। देखिए दिमाग लगाइए, ये क्या है, वेंट है, आप तैयारी कर रहे हैं बहुत दिन से, पता होगा कौन क्या है, वेंट है, यानी वर्ब चल रहा है पास्ट में, सेंटेंस हमारा चल रहा है पास्ट में। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो भी क्या, पास्ट होगा। यदि सेंटेंस हमारा जा रहा है शुरुआत में, यदि शुरुआत में ही सेंटेंस जा रहा है, समझिएगा, यदि शुरुआत में ही वर्ब पास्ट में है, तो आने वाला वर्ब भी क्या, पास्ट में होगा। तो यहाँ आस्ट नहीं होगा, पर यहाँ होगा आस्ट होगा। क्या होगा, आस्ट। तो ध्यान दें, एग्जाम में भी ध्यान देंगे कि शुरुआत में पास्ट वर्ब हो, तो उसके बाद आने वाला वर्ब भी क्या होगा, पास्ट वर्ब होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। आगे है हर रिलेटिव्स, हर रिलेटिव्स, यहाँ तो दिक्कत नहीं, वेयर प्रेजेंटेड। तो मैं बताया था एम इजार वाज में के बाद क्या आता है, या तो भी फोर आता है या भी थ्री आता है, तो यहाँ पर तो है। तो हर रिलेटिव्स वेयर प्रेजेंटेड एट द स्टेशन टू सी हर ऑफ, हर रिलेटिव्स वेयर प्रेजेंटेड। देखिए यहाँ समझे यहाँ क्या कर रहा है कि उनके रिलेटिव्स जो है स्टेशन में प्रेजेंट थे, है ना, उसको विदा करने के लिए, उसको विदा करने, तो प्रेजेंट थे, ये जो है पास्ट टाइम का अवस्था होता ना, तो पास्ट अवस्था होता ना है, तो प्रेजेंटेड नहीं होगा पर, है ना, यह प्रेजेंट होगा पर, यहाँ क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यानी देखिए प्रेजेंट वर्ड जो है वह जो है नाउन भी होता है और वह वर्ब भी होता है। तो यहाँ जो है प्रेजेंट जो आना चाहिए नाउन ग्रुप में। ठीक है, तो उसके रिलेटिव जो है अब हो गया कि उसके रिलेटिव जो है स्टेशन पर प्रेजेंट थे उसको विदा करने के लिए। तो आंसर क्या होगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। प्रेजेंट वर्ड जो है एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। चलिए आगे, ही हैज डिपो, देखिए यहाँ पर समझिएगा, हैव हैज हैड, हैव हैज हैड के बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव हैज हैड के बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ जो है डिपोजिट्स नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, डिपोजिटेड होगा, डिपोजिटेड होगा। ठीक है, तो मिस्टेक कहाँ मिला, ए में मिला। ठीक है, तो इस तरह भी एग्जाम में करेंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप जो है नीचे कमेंट करेंगे, और आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, जितने भी स्टूडेंट देखते हैं तो वह जो है
कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट करने से क्या होगा, मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो और बढ़ाने में जो है बताने में मन लगेगा। ठीक है, आगे आते हैं और शेयर करेंगे। ठीक है, सी वांटेड, ठीक है, टेलिंग यू whom you could approach for your problem। She wanted telling you, वह आपको कहना चाहती थी। किससे, किससे, तो यहाँ पर whom नहीं to होना चाहिए। You could approach for your problem, आप अपनी प्रॉब्लम के लिए माने प्रयास उससे मिल सकते हैं। तो सी वांटेड सी वांटेड, तो सी वांट, देखिए सी वांटेड टेलिंग यू, देखिए वांट हो गया, इसे मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो, या आपको ये सुने आई वांट गोइंग, आई वांट गोइंग नहीं। यहाँ देखिए यहाँ प्रॉब्लम है, वांट के बाद जो है प्रयोग करते हैं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वांट का बाद प्रयोग करते हैं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए सी वांटेड टेलिंग यू हुम, यहाँ मिस्टेक है, आपको यहाँ होना चाहिए टू टेल यू, टू टेल यू, सी वांटेड टू टेल यू हुम यू कुड अप्रोच फॉर योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। कोई दिक्कत होगा कमेंट में जो बताएगा। ठीक है, आई टोल्ड द टेलर, ठीक है, आई टोल्ड द टेलर टू, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आई टोल्ड द टेलर में यहाँ दिक्कत नहीं। टू के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। देखिए मेक मेड है ना, मेक का सेकेंड फॉर्म मेड दिया है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं टू के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए मेड नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ आएगा मेक आएगा, क्या आएगा, मेक। तो आंसर क्या होगा, बी होगा, आंसर क्या होगा, बी। आगे देखिए, इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में, न्यू वेज ऑफ टीचिंग यंग चिल्ड्रेन हैव टू बी अडॉप्टिंग। देखिए इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। न्यू वेज ऑफ टीचिंग यंग चिल्ड्रेन, यहाँ भी तक दिक्कत नहीं। अब यहाँ हैव जो आया है किसके अनुसार, तो ये ऑफ देख रहा है, ऑफ के पहले जो ये है न्यू वेज, इसका अनुसार आया, तो न्यू वेज ये पुलर है तो पुलर भर आया, दिक्कत नहीं। टू बी, तो टू के बाद बी आया, तब यहाँ क्या आना चाहिए, V3 आना चाहिए। टू बी का वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ होना चाहिए अडॉप्टेड, यहाँ क्या होना चाहिए, अडॉप्टेड होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। याद रखिए टू बी के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, ये क्लास करने का अर्थ यही है आपको कि जो भी डाउट है उसको क्लियर करना। ठीक है, सुमन टोल्ड मी, सुमन टोल्ड मी, यहाँ तक दिक्कत नहीं, दैट है तो समझ गए कि कॉन्टेंस है, इसी क्या बोलते हैं, नारेशन का इनडायरेक्ट स्पीच है, नारेशन का इनडायरेक्ट स्पीच है। तो सी टोल्ड मी दैट, सी, देखिए तो यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या है, ये सिंपल पास्ट टेंस है ना, सुमन सवेट है और टोल्ड क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो सवेट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या कहलाता है, सिंपल पास्ट टेंस। स प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या कहता है, सिंपल पास्ट टेंस। अगर यहाँ सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए अभी तो डीप बताने का समय नहीं है, क्योंकि आज डेट हो गया कितना हो गया, आज जो है 9 हो गया, अब 22 तक एग्जाम है, 20 तक पढ़ना है, इसलिए डीपली बताएंगे नहीं, जरूरत भी नहीं है। तो जितना जरूरत नहीं जानेंगे, अगर दैट से इधर, दैट से और दैट से इधर जो है अगर सिंपल पास्ट टेंस हो तो इधर क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी सब प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर डिडंट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ इसके जगह होना चाहिए हैडंट, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा हैडंट,
क्या होगा, हाइड्रेंट होगा। ठीक है, तो अब मिस्टेक किस में है, बी में। किस में है, बी में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि आपका क्लास जो है कम समय का होना चाहिए, ताकि आपको जो है और भी समय देखना है। आई वांटेड टू, देखिए इससे पहले आया था ना, जो हम लोग हिचक रहे थे, वांट के बाद आता है वर्ब का, वांट के बाद आता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वांट के बाद आता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वांट, वांट के बाद बिफोर नहीं आता, वांट गोइंग, वांट प्लेइंग, कहीं बोले आई वांट गोइंग, आई वांट प्लेइंग नहीं होता। तो ठीक है, आई वांटेड टू प्ले टेनिस, यहाँ तो दिक्कत नहीं। बट माई पेरेंट्स प्रिवेंटेड, देखिए इससे पहले एक मैं क्लास लिया था, है ना, वो टेंस का था, वो टेंस का, टेंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था और पेरेंट्स का आया था, तो उससे प्रिवेंट था। जब भी प्रिवेंट देखेंगे तो समझ जाए उसका फ्रॉम आएगा। जब भी प्रिवेंट देखेंगे समझ उसका क्या फ्रॉम आएगा, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम। तो प्रिवेंट दिया है तो यहाँ यहाँ पर टू नहीं होगा, यहाँ पर टू नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, फ्रॉम होगा। क्या होगा, तो याद रखें, प्रिवेंट फ्रॉम। प्रिवेंट फ्रॉम क्या है, पेयरिंग वर्ड है, प्रिवेंट फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ मिस्टेक क्या है, सी में, ऐसे क्या सी होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है यू शुड हैव, यू शुड हैव रिपोर्ट्स। देखिए देखिए, हैव हैज हैड के बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव हैज हैड के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये जो है रिपोर्ट्स नहीं होगा, है ना, ये रिपोर्टेड हो गया, यहाँ पर क्या होगा, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड होगा। तो आंसर क्या होगा, ये होगा। देखिए आंसर क्या होगा, ये होगा। देखिए वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाना, ये आपका जिम्मा ही रहा, ये आप ही कर सकते हैं। तो खुद जो है फायदा उठाइए, यानी सक्सेस की ओर चलिए, और जो है इसको आप फैलाइए भी, ये आप ही करना है। ठीक है, अब हम लोग को मेहनत यहाँ करना है। तो ऐसा हो गया, ये हो गया, आगे बढ़े। तो यही तक था, ठीक है ना, तो यही तक था। और क्या बोलते हैं इसको, जितना अच्छा हो सके मैं कराया। ये तुम इसको अभी जितना 20 क्वेश्चन देखे, 20 क्वेश्चन देखे, इसको तो मैं पहले से देखा भी नहीं था, जो देखा आपके सामने सोल्व किया। तो जो भी हो, आप जो है इसको आप अच्छे से समझ लिए। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेंगे तो क्या होगा, माइंड में बैठ जाएगा। यदि कोई भी डाउट है, कुछ भी हो, तो कमेंट करेंगे। और डाउट हो या ना हो, ऐसे भी आप जो है कमेंट करके, ये कमेंट में आप कम से कम यस जरूर लिखिएगा, है ना। आप यस लिखेंगे तो समझ जाए कि जो आप जो है हमसे जुड़े हुए हैं, आप जो कंटिन्यू देखते हैं, तो उससे क्या हम लोग का आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जितना हो सके इस क्लास को जो है, इसको आप जो है क्या कि शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ, कि जो एग्जाम में जो है हूबहू मिले। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए तो रुका नहीं, रुका।